एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे चुनावी नतीजों को लेकर 2 दिनों से खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ एग्जिट पोल के नतीजों से एनडीए का पूरा खेमा खुश है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं में कल तक बेचैनी बढ़ी हुई थी। लेकिन आज यह सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी, जिसको लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव बीजेपी और तमाम मीडिया चैनलों पर आरोप लगाते हुए नहीं थक रहे हैं कि यह एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत है और आज यह गलत साबित हो जाएगा। और बीजेपी के इशारे पर इसे अब तक गलत दिखाया जा रहा था। राहुल गांधी ने तो इस एग्जिट पोल को मोदी मीडिया पोल बता चुके हैं। राहुल का साफ तौर पर कहना है कि ये एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि यह मोदी मीडिया पोल है, यह उनका फैंसी पोल है। जब राहुल से इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने दावा करते हुए फिर से कहा है कि क्या आपने सिद्धू मूसेवाला का गाना 295 सुना है? हम 295 सीटें जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। वहीं इसको लेकर अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि आज देश नकारात्मक शक्तियों से आजाद होने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के झूठे राष्ट्रवाद ने इन 10 वर्षों में देश को नुकसान पहुंचाया है। सामाजिक रूप से देश का सौहार्द बिगाड़ने के साथ साथ भाईचारा भी खत्म करवा दिया है। जाति से जाति और संप्रदाय से संप्रदायों को लड़वाने का इन लोगों ने खूब काम किया है। संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने की कोशिश की गई है। बेरोजगारों से छल किया और पेपर लीक कराए। लेकिन अब इन सभी चीजों से आज मुक्ति मिलेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। वहीं राजद के बड़े नेता कहे जाने वाले मनोज झा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एग्जिट पोल के नतीजों पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने तो सीधे तौर पर एग्जिट पोल को गलत करार देते हुए एक बड़ा आरोप लगा दिया था। उनका कहना था कि इस एग्जिट पोल को पैसा देकर बनवाया गया है, क्योंकि यह एग्जिट पोल पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में दिखाया जा रहा है। जिस देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है, वह एग्जिट पोल ही क्या सच हो सकती है, क्योंकि सबने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। फिर भी इस एग्जिट पोल में सबसे अधिक सीटें एनडीए के खाते में जाते हुए कल तक दिखाया जा रहा था, जो कि बिल्कुल ही नाइंसाफी हो रही थी। मनोज झा ने दावा करते हुए आगे कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन को 25 सीटें आ रही है, जबकि एग्जिट पोल में बहुत ही कम सीट दिखाया जा रहा है। इसलिए एक खर्चों का एग्जिट पोल है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग से हम लोग मिल चुके हैं। 2020 के विधानसभा का माहौल न बने, पोस्टल बैलेट का खेल आज न हो, पोस्टल बैलेट की गिनती हो और उसकी जानकारी दी जाए, मतगणना चरण प्रक्रिया में हो, साथ ही पहले चरण से दूसरे चरण में मतगणना से पहले कैंडिडेट को सुनिश्चित किया जाए। इस बार अगर धोखाधड़ी हुई तो दिक्कत होगी। यह सभी बातें हम लोगों ने रख दी है, क्योंकि एग्जिट पोल के मनोविज्ञान ट्रिक में हम और जनता नहीं फंसने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मंगलसूत्र मुजरा को जनता ने ठुकरा दिया। जेपी कर्पूरी ठाकुर की बिहार ने महागठबंधन को तय किया है। वहीं दूसरी तरफ चिंता का विषय यह है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आज बनती है तो आखिरकार प्रधानमंत्री कौन होगा, यह अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कह डाला है कि कांग्रेस का ही कोई प्रधानमंत्री होगा, जिससे अब साफ हो गया है कि यदि इंडिया गठबंधन आज बहुमत में आती है तो तमाम विपक्षी दलों के नेता राहुल गांधी को अपना नेता चुन सकते हैं।